हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स का जो सेक्शन है उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में पोटेंशियोमीटर को डिटेल में स्टडी किया था और आज रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स की जो नेक्स्ट टाइप है, वैरायटी है, दैट इज RTD, जिसे पॉपुलरली रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बोलते हैं। और अगर आप इसका फुल फॉर्म डिस्कस करना चाहें तो RTD कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो RTD के कंस्ट्रक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके सेलिएंट फीचर्स पे ओरिएंटेड रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो RTD बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेटल का किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है जब उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो जनरली हर मेटल जब भी टेम्परेचर चेंज को फेस करती है तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है और ये वेरिएशन मेटल टू मेटल अगेन वेरी कर सकता है। किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में ये वेरिएशन लार्ज हो सकता है और किसी में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वेरिएशन हो सकता है। तो अगर आपको RTD डिज़ाइन करना है या RTD बनाना है तो आप वो मेटल सेलेक्ट करेंगे जो टेम्परेचर के साथ हाई वेरिएशन और हाई चेंज इन रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो आपका यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा कि एक मेटेलिक आपका कंडक्टर है जो किसी टेम्परेचर सेंसिंग प्लेस पे आपने उसको रखा हुआ है और जैसे ही एनवायरमेंटल या उसकी नेबरिंग कंडीशन में टेम्परेचर चेंज होता है तो वो जो आपका मेटेलिक कंडक्टर है या मेटल है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा और उस रेजिस्टेंस चेंज को आप सर्किट में पढ़ सकते हैं, चाहे चेंज इन करंट, चाहे चेंज इन वोल्टेज, या अगर आपने इस रेजिस्टिव मेटल को आपने ब्रिज की एक आर्म बना रखा है तो आपका ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस से और उस अनबैलेंस कंडीशन को आप कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि इतना टेम्परेचर एनवायरनमेंट में या जो जहाँ पे भी हमें मेजरमेंट करना है टेम्परेचर का वहाँ पे इतना चेंज इन टेम्परेचर हुआ होगा। अगर मुझे 5 ओम का चेंज इन रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हम उसका लीनियर जो रिलेशनशिप है उसे ऑलरेडी स्टडी कर लेंगे कि एनवायरनमेंट में 2 डिग्री का चेंज हुआ होगा या 5 ओम का चेंज है तो मेटल के अकॉर्डिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ होगा टेम्परेचर में। तो RTD इज अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो चेंज इन रेजिस्टेंस को फॉलो अप करता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसे बोलेंगे कि ये थर्मल जो क्वांटिटी है उसको आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करके आपको मेजरमेंट देता है। ठीक है, तो अगर हम टेक्निकली डिस्कस करें, प्रिंसिपल ऑफ RTD इज दैट अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ पे हम मेटल की जगह जनरल टर्म डिस्कस करें कंडक्टर कैन बी मेटल और सेमीकंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। स्पेसिफिकली फॉर मेटल्स, अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स में रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, जिसे हमने RT बोला है, RT विल बी R0 1 प्लस α1T प्लस α2T स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन है। यहाँ पे α1, α2, α3 ये इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और उसके वेरिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, R0 जो है वो रेफरेंस रेजिस्टेंस है जो कि आप किसी भी ऑलरेडी डिसाइडेड टेम्परेचर पे प्री डिसाइड कर लेते हैं पहले ही आप रेफरेंस के लिए, जिसे आप कंसिडर करेंगे। ये जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसिडर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। RT इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर T है रिसेंटली जिसे आप स्टडी कर रहे हैं 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो आपका रेजिस्टेंस RT हो गया है। R0 से आपका जो रेजिस्टेंस है वो RT हो गया है। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव
व्हाट डज इट मीन अल्फा इज पॉजिटिव? अल्फा इज पॉजिटिव का मतलब ये कि जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं तो फाइनल कॉल पे वो अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है या सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो उससे आप थोड़ा सा अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में या करंट फ्लो के फिनोमेना कि करंट किस मेजर रीज़न की वजह से फ्लो हो रही है कंडक्टर में और उसका गवर्निंग फैक्टर क्या है सेमीकंडक्टर में, अगर आप इसको स्टडी करें तो आप इसे बिना कंफ्यूजन याद रख सकते हैं। मेटल में अगर हम करंट फ्लो को डिफाइन करें तो यहाँ पे आपके फ्री चार्ज कैरियर्स क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके रैंडम मूवमेंट भी कर रहे हैं। जब तक आप कोई पोटेंशियल इस पे अप्लाई नहीं करते तब तक इनका नेट जो मूवमेंट है किसी एक डायरेक्शन में वो जीरो रहता है और देयर इज नो करंट फ्लो। जब आप किसी भी कंडक्टर में आप अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर देंगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है और I इक्वल्स टू dq/dt। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाती है और आप बोलते हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। जितनी कम उसकी रेजिस्टिविटी है, जितनी जल्दी इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, उतना ही इसका कम रेजिस्टेंस होता है और आपका मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है। अब अगर आप मेटल में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या ये मेटल एक चेंज इन टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में रख दी जाती है तो ये जो हमारा एक ओरिएंटेड और एक डायरेक्शनल मूवमेंट था उससे डिस्टर्ब्ड मूवमेंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो शुरू हो जाता है। थर्मली एक्साइटेड आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्शन से डाइवर्ट होके भी मूव करने लगते हैं और इन रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को अब जो थर्मली एक्साइटेड हो गए हैं उनको अलाइन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता जाता है और डायरेक्शनल उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उस फोर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको हम ये बोलेंगे कि dq/dt जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो करंट जो है वो सर्किट में कम हो जाती है। दैट सेज कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपने किसी भी ये सिंपल कंडक्टर के लिए आप फिनोमेना अप्लाई करेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो आपके कैरियर्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं उनका रैंडम मूवमेंट बढ़ के और एक डायरेक्शनल उनका जो कन्फाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हुआ और आप उसे बोलते हैं कि आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज हो गया है। तो मेटल जिनमें की जो आपके फ्री कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट फ्लो में और उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से उनमें रैंडम वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वहीं पे सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में रैंडम मूवमेंट तो बढ़ता ही है लेकिन उससे भी कहीं गुना आपका नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल में थर्मली एक्साइटेड फ्री कैरियर्स बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करते हैं करंट फ्लो में, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और करंट फ्लो बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है क्योंकि उसमें जो डोमिनेटिंग चेंज होगा वो होगा चेंज इन फ्री कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स एंड दैट इज वेरी प्रोमिनेंट विथ व्हेन कंपेयर टू चेंज इन रैंडम मोशन ऑफ फ्री कैरियर्स। ठीक है, तो मेटल में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। तो ये आपका फिनोमेना होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल कि किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप ऐसी एक मेटल सेलेक्ट कीजिए जो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होल्ड करती है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होल्ड करती है। तो आप जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उस आपके रेजिस्टेंस चेंज को आप किसी ब्रिज में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक आप ब्रिज में उसको सेट कर देते हैं।
यहाँ पे आपका ब्रिज जो था वो इनिशियली बैलेंस था, जैसे ही इसमें चेंज हुआ ये आपका ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा और डिटेक्टर में आपको करंट फ्लो मिलेगी। उसको आप पता लगा लेंगे कि ये जो हमारी आर्म थी, जो वेरिएबल आर्म थी, इसमें इतना चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो एनवायरमेंट है उसमें टेम्परेचर इतना चेंज हुआ होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर को आपने सेंस कर लिया विथ चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हुआ कि किस तरीके से आप मेटल के हेल्प से टेम्परेचर चेंज को सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे कि RTDs आर मेड विथ मेटल्स दैट हैव पॉजिटिव एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इट शुड बी लीनियरली अप्रोक्सीमेटेड। यहाँ पे जो जनरलाइज्ड टेम्परेचर रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ, दैट इज 1 + α1t + α2t स्क्वायर। अगर α2 इज वेरी वेरी लेस देन α1, यहाँ पे अगर आपका ये जो लीनियर इसका कंट्रोल पैरामीटर है अगर ये प्रोमिनेंट हो तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं और आप उसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन करके आप रेजिस्टेंस ऑफ RTD कैन बी रिटन एज RT equals to R0 1 + α1t. So change in resistance delta R, change in resistance is equals to α1t. कितना चेंज इन टेम्परेचर एज वेल एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल। तो अगर आपकी ये वैल्यू बहुत हाई है तो आपको बहुत हाई चेंज मिलेगा और आप बहुत ही हाईली सेंसिटिव मेजरिंग यूनिट फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो आपने एक मेटल लेना है और उस मेटल को RTD में कन्वर्ट करना है। जितनी भी मेटल्स अवेलेबल हैं दे ऑल आर नॉट यूज्ड एज अ RTD मटेरियल। जब भी आप एक RTD मटेरियल रेजिस्टिव थर्मोमीटर के लिए एक मटेरियल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आप करेक्ट एज वेल एज लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो हम डिस्कस करते हैं क्वालिटीज ऑफ RTD, इसे और कह सकते हैं क्वालिटीज फॉर मेटल यूज्ड इन RTD। द फर्स्ट क्वालिटी इज इट शुड हैव अ हाई वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हाई होना चाहिए ताकि आप को जो सेंसिटिविटी है चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर हाई मिल सके। देन हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या एक डिजायर्ड क्वालिटी है किसी भी मेटल की, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए। ऐसा किस लिए कि अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी तो आपको टोटल रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का बहुत कम मेटल के वॉल्यूम में मिल जाएगा। आपको एक एफिशिएंट RTD बनाने के लिए बहुत लार्ज डायमेंशन का मेटेलिक वायर नहीं लेना होगा। बहुत ही स्मॉल मेटेलिक स्ट्रक्चर में आप चेंज इन टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस छोटे वायर से बन जाता है, मेटल का वॉल्यूम जो है वो कम ही चाहिए होता है। तो हम ये भी एक डिजायर्ड क्वालिटी रहेगी RTD मेटल को सेलेक्ट करने के लिए। फिर आता है it should reflect a linear change in resistance with respect to change in temperature। अगर ऐसा होता है तो हम जो अपने कैलिब्रेशन है उसको अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक डिजायर्ड क्वालिटी है RTD के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद कुछ पॉपुलर मेटल्स हैं जो बार बार RTD डिज़ाइनिंग के लिए, RTD मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में ली जाती है। उसमें से हम 3 पॉपुलर मेटल्स को डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि अगर आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है तब भी आपको एक कंसाइज और बहुत ही प्रॉपरली कलेक्टेड डेटा समरी आपके पास होनी चाहिए, एज वेल एज इसमें से आपके स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी बनती हैं। तो इन 3 पॉपुलर RTD मेटल्स को हम एज ए समरी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉपुलर जो मेटल है दैट इज प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 0.39 और इसका मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 1700
डिग्री सेंटीग्रेड, ये 70 की रेंज में होता है। मैंने कुछ लमसम में ये सारे डेटा लिख दिए हैं। अलग अलग लिटरेचर बुक्स में आपको इनमें वेरिएशन मिल सकते हैं। ये एक रेंज है जो रेफरेंस के लिए मेंशन कर दी गई है इनके कंपैरेटिव स्टडी के लिए। इसमें वेरिएशन भी आपको लिटरेचर में अलग अलग जगह मिल सकता है। तो प्लेटिनम के लिए ये बोलते हैं कि इट हैज़ द वाइडेस्ट ऑपरेटिंग रेंज। इसकी जो टेम्परेचर मेजरिंग रेंज है दैट इज मोस्ट वाइड। जितने भी आपने आरटीडी बनाए हैं उसमें इसकी रेंज सबसे वाइड है। इट कैन मेजर -190 डिग्री टू +540 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मोस्ट लीनियर रहता है एज वेल एज इसका एक अगर आप फीचर डिस्कस करें तो ये कॉस्टली मेटल है। ठीक, उसके बाद आता है कॉपर। आपका जो प्लेटिनम था ये कॉस्टली मेटल बन जाता है। आप उसको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लैब में या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या रफ यूज़ के लिए आरटीडी बनाना है जिससे आप मेजरमेंट करना चाहें तो पॉपुलर दूसरा जो आपका मेटल है वो है कॉपर। इसका भी जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.39 होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 की रेंज में है। इसके साथ एक लिमिटेशन है कि इट हैज़ अ लिमिटेड ऑपरेटिंग रेंज -75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट इज ऑल्सो अ लीनियर टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस एंड इट हैज़ लो कॉस्ट। ये आपको लो कॉस्ट का आरटीडी बनाने में मदद करता है। उसके बाद आता है निकल। ये भी एक थर्ड पॉपुलर आरटीडी मेटल है। इसका सबसे बड़ा जो सेलिएंट फीचर है जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछा जाता है दैट इज इट हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको दिए हुए होंगे 4 ऑप्शंस और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द मेटल हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर आरटीडी। तो आप निकल को सेलेक्ट करेंगे। इट हैज़ 0.62 ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1400 की रेंज में आ जाता है। इसके सेलिएंट फीचर्स में हो जाएगा कि इट हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.62। दिस इज मोस्ट सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब हाईएस्ट चेंज इन रेजिस्टेंस। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा है तो वो हाईली सेंसिटिव बाय डिफ़ॉल्ट बन जाना है। बट इट हैज़ अगेन लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। ये 0 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के मेजरमेंट को ही आपको रीडिंग दे सकता है। तो ये जो तीनों पॉपुलर मेटल्स हैं इनके कंपैरिजन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं और आपको सब्जेक्टिव का जो मैटर तैयार करना है उसके लिए भी आपको ये चाहिए होंगे। उसके अलावा जैसे गोल्ड और सिल्वर है ये भी आपके अच्छे कंडक्टर है लेकिन ये आरटीडी के लिए काम में नहीं लिए जाते क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी जो है जो ओरिजिनल रजिस्टिविटी है वो लो है। तो आपको जो मेटल चाहिए होगा वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है और दूसरा ये प्रीशियस उसमें भी चले जाते हैं मेटल में तो इनकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाती है। तो सिल्वर और गोल्ड भी पॉपुलरली काम में नहीं लिए जाते। उसके अलावा एक और मेटल है टंगस्टन। टंगस्टन भी अच्छा एक आरटीडी मटेरियल है लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंटली काम में नहीं लिया जाता। इसको हमने रिजर्व रखा है वेरी हाई टेम्परेचर रेंज के लिए क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ब्रिटल है और अगर आपको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के मेजरमेंट लेने हैं तब आप टंगस्टन को काम में लेंगे क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर रेंज को सेंस करके आपको मेजरमेंट दे सकता है। बट इन रेगुलर यूज़ इट इज़ वेरी ब्रिटल एंड इट्स हार्ड टू डिज़ाइन एंड टू हैंडल। सो हम इसे रेगुलर आरटीडी के लिए अवॉइड करते हैं। तो ये आपकी समरी हो गई है आरटीडी की जो एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। टेम्परेचर चेंज को चेंज इन रेजिस्टेंस की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे जो कि है थर्मिस्टर। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।